हाय भाई लोग, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों को लगता होगा कि आप लोग रेडी हो आज की मार्केट के लिए। सारी तैयारी आप लोगों ने कर रखी होगी, सारे प्लान्स बना रखे होंगे, सारी स्ट्रेटजीज रेडी होंगी कि आज के दिन कैसे काम करना है। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज के दिन काम कर पाना इतना आसान नहीं होता। आज के दिन जितने भी प्लान्स होते हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं, फेल हो जाती हैं। और मैं उन ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा जो नए ट्रेडर्स होते हैं, इवन जो लोग स्किल्ड हैं, जो लोग काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं, वो भी आज के दिन चकमा खा जाते हैं, वो भी आज के दिन ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रैप ही इतनी ज़्यादा होती है। देखिए, ये चीज़ हाँ ठीक है, पता सबको पता है कि भैया आज के दिन मार्केट में मूवमेंट जो है बड़ी आ सकती है। 3-4% ऊपर नीचे मार्केट हो सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी। वो 3-4% जब मार्केट ऊपर नीचे होती है तो वहाँ पे प्रीमियम जो है ब्लास्ट कर जाते हैं। कैपिटल जो है डबल ट्रिपल होने की भी अपॉर्चुनिटी निकलती है, पर वो हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि प्रीमियम हाई भी इतने ज़्यादा होते हैं कि एंट्री करने के बाद प्रीमियम तब तक नहीं बढ़ते या ट्रेड तब तक प्रॉफिट में नहीं आता जब तक हम बने रहते हैं। जैसे ही वहाँ पे लॉस बुक करके एग्जिट करते हैं, उसके बाद ट्रेड चलना शुरू होता है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, और ऐसा पता नहीं सभी के साथ क्यों होता है। क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ मैं बात करता हूँ तो ये हर कोई यही बोलता है कि भैया जब तक ट्रेड में बने रहते हैं तब तक ट्रेड नहीं चलता। जैसे ही एग्जिट करते हैं मार्केट जो है बूम हो जाती है, और स्पेशली इवेंट्स वाले दिन ऐसा होता है। तो गाइज, इसका कारण है कि हम सही टाइम पे सही जगह एंट्री नहीं करते। हम कहीं ना कहीं फोमो में आके या एक्साइटमेंट में एंट्री कर लेते हैं कि भैया आज के दिन तो बस पैसा बन ही जाएगा। और काफ़ी सारे ट्रेडर्स आज के दिन भी एक्साइटेड होंगे, पर वो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं जानते, नहीं समझते, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो सकते हैं। गाइस देखिए, इवेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट मूवमेंट को, मार्केट में फैक्टर्स क्या हैं, ग्लोबल मार्केट को जानना समझना बहुत ज़रूरी है दिन की शुरुआत करने से पहले। जैसे कि मैं अपनी दिन की शुरुआत जो है ग्लोबल मार्केट से करता हूँ, न्यूज़ को समझता हूँ। पर आज के दिन जो न्यूज़ है ना, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला मेरे भाई। वह तो काफ़ी मेजर न्यूज़ है आज मार्केट में। आप लोग जानते ही हैं ट्रंप साहब के जीतने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। पर अब कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि भैया उनके जीतने की उम्मीदें अब इतनी ज़्यादा नहीं है। वह तो मुझे अभी भी लगता है कि ट्रंप साहब के वापस आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, पर बाइडन के स्टेप डाउन करने के बाद। तो गाइज, आई बिलीव आप लोग जानते होंगे कि बाइडन साहब ने बोला है कि मैं इस रेस में ही नहीं हूँ। अब वो प्रेसिडेंट बनने की रेस के अंदर है ही नहीं। तो अब इसी कारण से बोला जा रहा है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनके चांसेस जो इतने हाई लग रहे थे, ब्राइट लग रहे थे, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं काफ़ी सारे एनालिस्ट को। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करने की जरूरत है। काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना जरूरी है, तो डिटेल में बात करेंगे। पर जैसे कि मैंने बोला कि आज के दिन कोई भी ग्लोबल न्यूज़ हो, कोई भी फैक्टर्स हो, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है मार्केट में। मार्केट में इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो सिर्फ पड़ेगा स्पीच का, कि बजट की क्या स्पीच आती है। जब बजट की स्पीच शुरू होगी, उससे पहले भी इनफैक्ट मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, और उसके बाद जो मार्केट की वॉलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद बड़े बड़े मूव्स भी आने शुरू होंगे। तो गाइस, उसमें होगा क्या? देखिए, यहाँ तो कुछ अच्छा निकल के आता है, यहाँ कुछ बुरा निकल के आता है। अगर अच्छा निकल के आता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, कुछ बुरा निकल के आता है तो मार्केट नीचे गिरेगी, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। पर अगर ना ही अच्छा आता है ना ही बुरा आता है तो क्या होगा? तो मार्केट क्या वहीं पे खड़ी रहेगी? नहीं मेरे भाई। नो बैड न्यूज़ इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट। मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, सिर्फ बजट की वजह से मार्केट वेट कर रही है। और अगर बजट में कुछ भी नेगेटिव निकल के नहीं आता, चाहे पॉजिटिव नहीं बोलते, पर कुछ भी नेगेटिव निकल के नहीं आता, तब भी चांसेस है मार्केट के ऊपर जाने के, राइट। पर ऊपर जाने के चांसेस हैं तो हम क्या करें? क्या हम कॉल्स खरीद के रख लें? क्या ऑप्शंस खरीद के रख लें? देखिए गाइस, ऑप्शन के प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा बढ़े। अगर फिर निफ्टी आप जाके चेक करोगे, जिसका एक्सपायरी है 1% का प्रीमियम, 1% का प्रीमियम, मतलब एंट्री करने के बाद पहले तो 250 पॉइंट उसको चलना पड़ेगा। अगर आप डे के एंड तक उस ऑप्शन को होल्ड करते हो तो उसको मतलब कितने पॉइंट चलना पड़ेगा, और उसके बाद आपका प्रॉफिट बनना शुरू होगा। ठीक है, हो सकता है कि वो मूव दे, तब भी आपके प्रीमियम जो है ना बढ़े, और बड़ा मूव आने के बाद प्रीमियम बनने शुरू हो। तो मतलब अनयूजुअल प्रीमियम्स हैं। प्रीमियम इतने आसान नहीं है हैंडल करना, प्रीमियम काफ़ी हाई है। और विक्स अगर आप जाके देखोगे, विक्स भी काफ़ी हाई है, और आज विक्स में गिरावट आनी चाहिए, और आएगी ही आएगी। कितने परसेंट तक की गिरावट आ सकती है? मैं कोई 1-2% की गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, कम से कम 12 से 15% की गिरावट जो है विक्स में आ जाएगी। तो फिर निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है, उसके प्रीमियम तो टूटने ही टूटने, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ गोइंग टू बी जीरो। पर उसके साथ साथ जिसकी कल एक्सपायरी है, या फिर 2 दिन बाद है, हफ्ते बाद है, वहाँ पे प्रीमियम काफ़ी तेज़ है। तो वहाँ पे भी प्रीमियम जो है तेज़ी से टूटने वाले हैं, जिसकी वजह से विक्स नीचे आएगा। तो इतने हैवी प्रीमियम्स, इतने हाई प्रीमियम्स हैंडल कर पाना इतना आसान नहीं होता। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पर साथ साथ एक और चीज़ भी है जिस पर ध्यान रखना जरूरी है, जो कि हमने रिसेंट पास्ट में देखा है। जब भी वॉल्यूम्स हाई होते हैं तो टर्मिनल्स कई बार बैठ जाते हैं, ब्रोकर के सिस्टम जो है बैठ जाते हैं, या फिर जो एक्सचेंजेस हैं उनके सिस्टम भी बैठ जाते हैं। रिसेंटली बीएसई के साथ हुआ था हाई वॉल्यूम पे। तो आज के दिन भी हाई वॉल्यूम रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये समझ के चलना कि भैया जो भी ट्रेड लेते हो उसमें स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। ट्रेड इतने हैवी नहीं होने चाहिए कि अगर कोई सिस्टम बंद हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो आपकी पूरी कैपिटल ही साफ हो गई। हेज बना के पोजीशन कुछ कर सकते हैं। राइटिंग साइड पे अगर खड़े हो तो भी राइटिंग साइड सेफ नहीं है, क्योंकि बड़ा मूव आ गया तो राइटिंग साइड पे भी बड़े
नुकसान हो सकते हैं। तो वहाँ पे स्टॉप लॉसेस होने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में वॉल्यूम को भी समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम ज़्यादा है, टर्मिनल में कोई इशू आता है तो वहाँ पे फँस सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के आज के दिन ट्रेड करना होता है। तो सेफ ट्रेड करना ज़रूरी है। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ नए ट्रेडर्स को इस तरह की मार्केट से दूर रहें, स्पेशली अगर आप पहली बार ये सिनेरियो देख रहे हो, पहली बार ये चीज़ देख रहे हो, या फिर अपनी क्वांटिटी छोटी रख के चलो। क्वांटिटी इतनी छोटी होनी चाहिए कि आप समझ के चलो कि भैया मैं एक लॉट में काम करूँ तो वहाँ पे मेरा 7,000 लग रहा है, तो 7,000 का 7,000 वो मिट्टी हो सकता है आज के दिन। उसके चांसेस जो हैं मोर देन 50% होते हैं। मतलब जीतने के चांसेस आपके कम है, लेस देन 50% है, और हारने के चांसेस आपके ज़्यादा, तो वहाँ पे आप उस बेट में क्यों जाओगे? समझ रहे हो आप? तो संभल के ट्रेड करो। नए हो तो थोड़ा मार्केट